हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उपापचयी एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि उपापचयी एंजाइम किस में नहीं पाया जाता है। पहला है कवक में, दूसरा है जीवाणु में, तीसरा है वायरस में, चौथा है शैवाल में। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा उपापचय। बात करते हैं उपापचय जो है क्या होती है। उपापचय की बात करें तो यह जो है जो विभिन्न जीव होते हैं उनके जीवन यापन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कह सकते हैं कि यह जो है जीवन यापन के लिए होने वाली जो रासायनिक प्रतिक्रिया होते हैं, जीवों में जीवन यापन के लिए जो होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया होते हैं उसे ही कहा जाता है उपापचय। और ये जो प्रक्रियाएं होते हैं जीवों को जो है प्रजनन करने के लिए, साथ ही साथ बढ़ने के लिए और अपनी रचना को बनाए रखने और उनके पर्यावरण के प्रति जो है सजग रहने में सहायता करता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो उपापचय की क्रिया होती है वो एक कोशिका के अंदर चलती है। जो जीव कोशिका से मिलकर बने हुए हैं, यानी कि जो यहाँ पे कोशिक जीव होते हैं वो जो है उसके अंदर जो है ये उपापचय क्रियाएं चलती है। वही अगर हम बात करें एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं एक प्रकार के जैविक उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को जो है बढ़ाते हैं, और प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। किसमें? जीवित कोशिकाओं में जो है जीवित जो कोशिकाएं हैं उनमें जो है क्या करते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक का जो है कार्य करते हैं, इन्हें ही जो है एंजाइम कहते हैं। तो ये भी जो है एक जीवित कोशिका होता है, उसके अंदर होता है, और हम कह सकते हैं जो एंजाइम होता है वो क्या करता है? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को जो है बढ़ा देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे विकल्प में बात करें, पहला जो विकल्प दे रखा है कवक में, तो कवक क्या होता है? ये जो होते हैं कवक की अगर हम बात करें तो कवक जो होते हैं पर्ण हरित रहित होते हैं, यानी कि इनमें जो है पर्ण हरित जो है नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ ये क्या होते हैं? परपोषी, यानी कि ये स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। ये जो स्वपोषी होते हैं उनके ऊपर जो है निर्भर होंगे अपने भोजन के लिए। उसके बाद ये जो है नम स्थानों पर ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि लकड़ी के सड़े गले टुकड़े हो गए, चमड़े, भोज्य पदार्थ, ये सब में जो है ये पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं अपघटक के रूप में भी कार्य करते हैं। किसके रूप में? अपघटक के रूप में भी। तो यहाँ पे जो है कवक जो होते हैं ये क्या होते हैं? कोशिका से जो है बने हुए जीव होते हैं, और ये जो है हम कह सकते हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं ज़्यादातर, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनमें जीवित कोशिका पाया जाता है। तो इनके अंदर क्या होंगे? उपापचय एंजाइम पाए जाएंगे। तो पहला जो विकल्प हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें जीवाणु की, तो जीवाणु जो होते हैं बहुत ही छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, और प्रायः ये जो होते हैं एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये जो होते हैं क्या होते हैं? एक कोशिकीय, यानी कि एक कोशिका से बने हुए जीव होते हैं। एक कोशिकीय जो है जीव होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ही सरल जीव होते हैं। उसके बाद इनमें जो है
केंद्रक नहीं पाया जाता है, कह सकते हैं अकेंद्रिक होते हैं। और कोशिका जो होती है भित्ति युक्त होती है, यानी कि इनमें भित्ति होगा। तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि जीवाणु जो होते हैं कोशिकीय होते हैं, यानी कि इनमें भी जो है उपापचय एंजाइम्स होंगे, यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये विकल्प क्या हो जाएगा, गलत। अगर हम यहाँ पे बात करें वायरस की, तो वायरस जो होते हैं ये होते हैं अकोशिक जीव, ये आते हैं अकोशिक जीव में, यानी कि इनका जो शरीर होगा वो कोशिका से मिलकर नहीं बना होता है, अकोशिक जीव होते हैं। वायरस का अर्थ होता है विष, यानी कि विषैला तरल होता है। उसके बाद ये जो है इनको हम रख सकते हैं, ना ही इनको हम बोल सकते हैं मृत, ना ही इनको हम कह सकते हैं जीवित। और अगर हम बात करें अगर सजीव में रखें तो अकोशिक जीव जो होते हैं, यानी कि जिनमें कोशिका नहीं होता है, उनको हम सजीव में नहीं रख सकते हैं। तो वायरस जो होते हैं अकोशिक जीव होते हैं। जैसे ही मेजबान के शरीर में जाते हैं उनका पोषक तत्व लेंगे और जीवित हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही मेजबान के शरीर से बाहर जाएंगे तो ये जो है क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं ये क्या होते हैं, अकोशिक जीव होते हैं, यानी कि इनमें जो है उपापचय एंजाइम नहीं पाए जाएंगे। हमने देखा जो उपापचय एंजाइम होते हैं जीवित कोशिकाओं में होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा। सी हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। वही अगर हम बात करें शैवाल में, तो शैवाल की बात करें तो इनमें जो है पनहरित पाया जाता है। शैवाल जो है सरल जीव होते हैं और यहाँ पे क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं कि उनमें, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है। और ये जो है स्वपोषी होता है, यानी कि अपना खुद का भोजन ये बना सकते हैं। साथ ही साथ ये एक कोशिक से लेकर बहुकोशिक भी हो सकते हैं। और पौधों के समान जो है इसमें जड़, पत्तियां इत्यादि जो है रचनाएं लेकिन नहीं पाई जाती हैं। और ये जो है यहाँ पे हमने देखा कि एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय होते हैं, तो यानी कि इनमें भी क्या होगा, उपापचयी एंजाइम होंगे। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है सी। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।